आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी। बात करूंगा मैं माह रमज़ान की। जी हाँ, माह रमज़ान आते ही आपने देखा होगा कि मस्जिदें सज गई हैं। जी हाँ, बाज़ार सज गए हैं और लोग इबादत में मशगूल हो गए हैं। सारा दिन रोज़ा रखते हैं और फिर शाम में वो इफ्तार करते हैं, और इफ्तार का जो नज़ारा होता है वो वाकई दिल को खुश कर देने वाला होता है। ये माह रमज़ान ऐसा है कि जिसके सिलसिले में कहा जाता है कि दरअसल बंदा जो है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। यानी कितनी बड़ी फजीलत है कि बंदा यानी इंसान जो है वो अल्लाह का मेहमान हो जाए। आप तसव्वुर करें कि अगर मैं मिसाल के तौर पर यह बात कह रहा हूं कि अगर किसी रोज ऐसा हो कि जो मुल्क का सरबराह है, जो मुल्क के सदर जमहूरिया राष्ट्रपति हैं, अगर वो दावत आपको दे दें और आप उनके मेहमान हो जाएं तो कितना खुश होते हैं। मैं देखता हूं कि लोग सोशल मीडिया में उस लेटर को, उस दावतनामे को शेयर करते हैं कि हमें राष्ट्रपति ने, हमें सदर जमहूरिया ने मदऊ किया है, हम उनके मेहमान होंगे। और फिर वहां जा करके और फिर वहां से जब लौटते हैं तो फिर तस्वीरें शेयर की जाती हैं। यानी ये कितनी बड़ी बात होती है कि एक मुल्क का सरबराह, लेकिन आप तसव्वुर करें कि अगर पूरी कायनात का जो मालिक है, पूरी कायनात का जो चलाने वाला है, अगर वो अपने बंदों को मेहमान कर ले तो कितनी बड़ी फजीलत है। और यही माह रमजान है। माह रमजान की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। रोजा इसमें रखा जाता है। जी हाँ, इसमें रोजा रखा जाता है। रोजे की अपनी फजीलत है, इबादत है, फर्ज है, वो अलग है। लेकिन रोजा रखना यानी भूख और प्यास के साथ पूरा दिन गुजारना, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आपको हैरत होगी ये जानकर कि रोजा रखने से इंसान कमजोर नहीं होता, इंसान बीमार नहीं होता, इंसान को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि रोजा रखने से इंसान तंदुरुस्त हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। जी हां, मैं आपको रोजा रखने के जो फायदे हैं उस सिलसिले में एक बयान सुनाना चाहता हूं। मैं एक वीडियो अभी अपलोड किया गया है इस्लाम नाउ चैनल पे। इस्लाम नाउ पर जाकर के आप पूरा जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। और मौलाना मोहम्मद हसन सिरसवी, उन्होंने जो बयान किया है कि रोजे के फायदे क्या क्या हैं, वो वाकई सुनने के काबिल है। उसको आप देखें और महसूस करें कि रोजा रखना कितना मुफीद है और सेहत के लिए कितना अच्छा है। मुलाहिजा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व आलि नबिय्यिना, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सूमू तसिह्हू। मोमिनीन हज़रात, पैगम्बर अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद बाबरकत है। आपने फरमाया, सूमू तसिह्हू, कि रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। आयतुल्लाह अलमुल हदा नहजुल ख़िताबा में सफ़ा नंबर 693 पर इस पैगम्बर अकरम की हदीस को तहरीर करते हुए लिखते हैं कि पैगम्बर अकरम और उनके जितने जानशीन इस कायनात में गुज़रे हैं और जो मौजूद हैं, तमाम तर अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इंसान की सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा तमरकुज़ किया है और ध्यान दिया है। आप हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पैगम्बर अकरम जो इस कायनात में तशरीफ़ लाए थे तो उनके लिए ये भी कहा गया है कि इन्नहु तबीबुन दव्वारुन बितिब्बिही, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तबीब थे जो अपनी तबाबत को अपने हमराह लेकर चला करते थे। ये माह मुबारक जो चल रहा है, माह मुबारक रमज़ान है, और पैगम्बर फरमा रहे हैं कि रोज़े के ज़रिए भी इंसान को सेहत मिल सकती है और यकीनी तौर पर सेहत मिलती है। यूँ तो इस कायनात में बहुत ज़्यादा तबीब हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन कायनात के सबसे अहम, सबसे बुज़ुर्ग और सबसे आला दर्जे के तबीब
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے جانشین جو کائنات کے اعلیٰ ترین اطباء میں ہیں اور سب سے اعلیٰ طبیبوں میں ہیں۔ آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ طب رضا علیہ الصلاۃ والسلام ساری دنیا میں مشہور ہے، طب صادق، اور اسی طرح سے دیگر ائمہ کی طبابت بھی مشہور ہے۔ سارے ائمہ نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے کہ انسان صحت مند رہے اور صحت یافتہ رہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جو روزے کو انسانوں کے اوپر فرض کیا ہے، تو روزہ بھی صحت کی ایک کنجی ہے۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو یقینی طور پر وہ صحت پائے گا۔ روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، اور طبی فوائد بھی روزے کے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اطباء کی طرف رجوع کریں اور دور حاضر کے اطباء کی کتب کا مطالعہ کریں تو یقینی طور پر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف مسلم طبیبوں نے ہی اس بات کو تحریر کیا ہو کہ روزہ فائدہ مند ہے، بلکہ دیگر اطباء نے بھی جو مسلم بھی نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ روزہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر الیکس کارل لکھتے ہیں اپنی کتاب انسان موجودہ ناشناختہ میں، وہ تحریر کرتے ہیں کہ روزہ جگر میں موجود شوگر کو ختم کر دیتا ہے، اور کھال کے نیچے موجود جو چربیاں اور عضلاتی پروٹینز، غدود اور کبد وغیرہ کے سیلز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھنے سے چھوٹ جاتے ہیں، اور جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر جو جمع ہو جاتی ہیں، وہ جب کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، یعنی ایک وقت کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو وہ پرانی چربی جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی استعمال میں آ جاتی ہے، اور جب یہ استعمال میں آتی ہے تو انسان کو صحت ملتی ہے اور اس کو سلامتی عطا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تومانیاس بھی لکھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے یعنی روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے بارے میں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کم کھانے سے مختلف قسموں کی بیماریوں سے انسان کو نجات ملتی ہے، اور یہ جو انسان مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے اور اس کا دہن چالو رہتا ہے، تو اگر یہ انسان اپنے دہن کو روکے رہتا ہے ایک وقفے کے لیے تو یقینی طور پر اسے بہت زیادہ معدے کے امراض سے شفا ملتی ہے، کیونکہ معدہ ایسی چیز ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہوا کرتا ہے۔ احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور پیغمبر اکرم اور دیگر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اس بات کی طرف توجہ دلا کر کے گئے ہیں کہ انسان اپنے معدے کو قابو میں رکھے گا تو یقینی طور پر اس کو بہت زیادہ بیماریوں سے صحت مل جائے گی۔ امریکہ کے بھی ڈاکٹرز نے بہت زیادہ اس بات پہ تحریر کی ہے، وہ بھی متعدد امراض کے لیے اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان فاقہ کشی کرے۔ ان کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ کہ یہ روزہ کیا چیز ہے، مگر وہ یہ بار بار کہا کرتے ہیں کہ یہ فاقہ کشی اور انسان کا بھوکا رہنا بہت زیادہ بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ ماہرین اطباء نے اس بات کو لکھا ہے، بہت زیادہ میں کوئی طبیب تو نہیں ہوں، لیکن جو مطالعہ کیا ہے ڈاکٹرز کا اور گفتگو میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ امراض ہیں جن کے لیے دوا کے طور پر ڈاکٹرز اس بات کو تجویز کرتے ہیں کہ انسان اپنے دہن کو روکے رہے، تھوڑا سا فاقہ کرے تو اس کو بہت زیادہ امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ جیسے کہ دل کے امراض میں بھی یہ روزہ انسان کے لیے شفا بخش ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ذہنی مریضوں کے لیے بھی انسان کے لیے شفا بخشتا ہے روزہ، اور دانتوں کے امراض خاص طور پر روزے میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، کیونکہ
इंसान रोजाना मुसलसल खाता पीता रहता है और इसके दहन में, इसके दांतों में इंसान के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फंस जाती हैं और जिनकी वजह से इंसान के दांतों में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के मरज लाहिक होते हैं। लेकिन जब इंसान एक मुद्दत के लिए, कुछ घंटों के लिए, दिन भर के लिए अपने आप को तरह तरह के खानों से महफूज रखता है और नहीं खाता, तो उसको यकीनी तौर पर उसके दांतों को भी आराम मिलता है और मसूड़ों के भी मुआलजा हुआ करता है, इलाज हुआ करता है। ये जो इंसान के मुंह में तरह तरह की बीमारियां आती हैं, अगर वो अपने आप को एक मुद्दत के लिए खाने पीने से रोकता रहे तो यकीनी तौर पर इन चीजों से शिफा पा जाएगा। और ये रोजा एक ऐसी चीज है जिसको तमाम तर बहुत ज्यादा अमराज के लिए बताया गया है कि शिफा बख्श है। जैसे दमा का मर्ज, आप हजरात अगर अतिब्बा के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो यकीनी तौर पर उनसे काफी अच्छे तरीके से आप हजरात को इस बात का इल्म होगा कि किस तरह से रोजा इंसान के लिए शिफा बख्श है। खास तौर से वो अफराद जो मोटापे जैसी बीमारी से अपने आप को मुआजे कर रहे हैं और इससे सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये रोजा ऐसी चीज है जो इस बीमारी से निजात दिलाने वाली चीज है। गुर्दे के अमराज, इनसे भी इंसान को रोजा निजात दिलाया करता है। और जिल्द के अमराज, ये जो इंसान की खाल है, स्किन है, ये भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है बाज मौके पर। लेकिन ये रोजा एक ऐसी तन्हा तरीन दवा है जो इंसान को हर मरज में शिफा पहुंचाती है, चाहे वो मैदे के अमराज हों या हत्ता खवातीन के भी बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनके जरिए से अगर इंसान रोजा रखे तो उसको शिफा मिल सकती है। और इंसान ज्यादा से ज्यादा रोजा रखे, लेकिन रोजे का असल इंसान का जो मकसद होना चाहिए वो रज़ाए परवरदिगार आलम होनी चाहिए कि मैं जो रोजा रख रहा हूं ये अपने माबूद हकीकी के लिए रख रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर फर्ज कर दिया गया है, इसलिए मैं रोजा रख रहा हूं। और जब इंसान इताअत इलाही के लिए अपना रोजा रखेगा या अपनी भूख और प्यास को सिर्फ इसलिए इंसान रखेगा कि परवरदिगार आलम का हुक्म है, तो यकीनी तौर पर परवरदिगार आलम इंसान को हर एतबार से शिफा अता करेगा, क्योंकि वो शाफी है, वो इंसान को शिफा देने वाला है। ये दवाएं जितनी हम इस्तेमाल करते हैं इनमें जब तक शिफा नहीं हो सकती जब तक खुदावंद आलम का इरादा शामिल ना हो। अगर उसका इरादा शामिल नहीं होगा इंसान कभी भी शिफा नहीं पा सकता है। लिहाजा हर अपने अमल में, बिलखुसूस ये जो इंसान इस माह मुबारक में रोजा रख रहा है, मर्जी इलाही शामिल हाल होनी चाहिए। अगर मर्जी इलाही शामिल हाल होगी तो यकीनी तौर पर उसको तमाम अमराज से शिफा भी मिल जाएगी। और जो इंसान चाहेगा, जिस अमल के लिए इंसान ने रोजे को रखा होगा, परवरदिगार आलम उसको यकीनी तौर पर शिफाए कामिला और आजिला इनायत फरमाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्तबदुआ रहना चाहिए कि खुदावंद आलम हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक इनायत फरमा कि हम तेरे नेक बंदे बन सकें और मुकम्मल तौर से ऐसे बंदे बन सकें जैसा तू हमें चाहता है। और ये हमारी इस माह में जो इबादत है, परवरदिगार आलम हमारी इस माह में इबादतों को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो सुना आपने, वाकई ये चौंकाने वाली बात है। और मौलाना मोहम्मद हसन सिरसिवी ने जिस तरह से न सिर्फ ये कि इस्लामी नुक्ता नज़र से, बल्कि जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनका भी हवाला पेश किया है कि रोजा रखना कितना फायदेमंद है। वाकई ये महीना बड़ी बरकतों का है। शुक्रिया।